दूसरी टीम कौन सी सेफ होने वाली है? दिल धड़क रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मेरी आंख बंद है। मैं दुआ कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगर मैं बच जाऊँ तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो होप कर रही हूँ कि सेकंड नाम मेरा हो, क्योंकि ब्लैक एप्रन तो मुझे चाहिए ही नहीं। दूसरी टीम जो आज सेफ है, मुझे ना ब्लैक एप्रन चैलेंज में नहीं जाना है, स्पेशली वो इतनी अच्छी ग्रेनोला बार बनाने के बाद तो बिल्कुल नहीं जाना, जबकि इतनी तारीफ हुई है उसकी। वो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कविता जी और गौरव को सेव ना कर दे, क्योंकि गौरव ने जो सर्व किया वो पब्लिक रोज खाती है। हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया जो पब्लिक रोज खाए। पर्पल टीम, तेजा, निक्की, योला फाइनली ब्लैक एप्रन नहीं मिला। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं और कविता जी और मेरा दोस्त फैजू और दीपिका, हम चारों जाते हैं ब्लैक एप्रन चैलेंज में। Your dishes were amazing. थैंक यू शेफ। लौकी मुझे इतनी पसंद नहीं थी आज से पहले। आपने दिखाया कि हम कैसे इन वेजिटेबल्स को यूज करके सेलिब्रेट कर सकते हैं विद इंटरनेशनल इंस्पिरेशंस। फॉर मी दिस डिश वाज अ सैल्यूट। थैंक यू शेफ। तो सैडली बाकी की दो टीम्स जा रही हैं अर्चना को ज्वाइन करने इन द ब्लैक एप्रन चैलेंज, जो कल होगा, और उसके बाद कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा। अफसोस इस बात का है कि हमने बहुत अपना 100% देने के बाद में भी हम अपनी उम्मीदों पे नहीं खड़े हो पाए, बट कोई बात नहीं, अब कल फिर ट्राई करेंगे। तो सेफ लोग आप ऊपर चले जाइए। चलो बाय शेफ। हम चारों छूट गए, बाकी वाले काले एप्रन पहन के कल के इंतजार में खड़े हैं। ब्लैक एप्रन चैलेंज में पहुंच चुके हैं अर्चना, कविता, गौरव एंड फैजू। और शेफ्स, आपको बता दूं कि दीपिका की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। पहले भी ऐसा हुआ था, सो वी हैव टेकन टू द हॉस्पिटल। शी वोंट बी इन द चैलेंज। अभी फिलहाल तो शी वोंट बी जॉइनिंग अस। अर्चना पहले से ही ब्लैक एप्रन चैलेंज में पहुंच चुकी हैं और अब आप चारों को है एलिमिनेशन का खतरा। मेरा ये पहला ब्लैक एप्रन चैलेंज है, मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। यानी कि आज इस चैलेंज के बाद आप में से कोई एक सेलिब्रिटी कुक मास्टर शेफ का किचन छोड़ के चला जाएगा। आपको लग रहा होगा कि ब्लैक एप्रन के कंटेंडर्स तो मिल गए, यानी एपिसोड खत्म। पर पार्टी तो अभी शुरू होगी। क्या? एपिसोड खत्म नहीं हुआ है। ब्लैक एप्रन चैलेंज अब इसी एपिसोड में शुरू होने वाला है। अभी ये चैलेंज हम लोगों ने खत्म किया है। 13 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाया है और उसके साथ ही साथ दीपिका ने खाना बनाई, फिर मैंने भी खाना बनाया। इतना ताम झाम करने के बाद में बॉडी पूरी ड्रेन हो गई है। होगा तो होगा कैसे? भाई सीटी तो अभी हर 5 मिनट में बजेगी। Oh God. तो ये है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का पहला ओवरनाइट चैलेंज। ओवरनाइट चैलेंज। Oh God, overnight challenge. ओवरनाइट मतलब हम वहीं सोएंगे क्या? ओवरनाइट चैलेंज में क्या होगा? मतलब क्या पूरी रात हम खाना बनाते रहेंगे और सुबह में भी आके खाना ही बनाएंगे? ओवरनाइट चैलेंज में आप अभी कुछ प्रेप करेंगे, कुछ तैयारी करेंगे और ओवरनाइट कुकिंग या ओवरनाइट प्रोसेसेस यूज करते हुए चीजों को छोड़ के जाएंगे और कल सुबह आके उसको आगे बढ़ाएंगे और अपनी डिश फिनिश करेंगे। यानी कि हम कहते हैं कुकिंग इज अबाउट टाइम एंड टेम्परेचर। यू मीन के जैसे ओवरनाइट मैरिनेशन या फर्मेंटेशन या वैसे प्रोसेस? चने भिगोने हैं, जैसे चावल भिगोना हाँ। है। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो लंबे समय तक खाने को और बेटर और टेस्टी बनाते हैं। मतलब आज रात भी आपको नींद नहीं आने वाली है। मतलब ब्लैक एप्रन की तरह रात भी काली है। सर, चैलेंज किसने डिजाइन किया है? ये चैलेंज को डिसाइड किया है हिंदुस्तान की शान, एक ऐसा शेफ जो कुक बुक ऑथर है, टीवी प्रेजेंटर है, ब्रॉडकास्टर है, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम सिर्फ इंग्लैंड में नहीं सारी दुनिया में चमकाया है। वाओ। What Romy Gill means is home
for millions of dreamers. Sir, Romy Gill is coming. She is coming. Oh my God. रोमी गिल एक ऐसी शेफ हैं जिन्होंने इंडियन खाना को सारी दुनिया तक पहुंचाया. She is one of the most well-known author, chef, broadcaster in London. उनको क्वीन के 90th बर्थडे पे MBE से सम्मानित किया गया, जो वहां का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर. First female Indian chef to receive the honor from Her Majesty Queen Elizabeth. Wow, wow, wow. Let's welcome Chef Romy Gill. Welcome. चलो इतनी सारी नेगेटिव चीजें हुई जो हमने ब्लैक एप्रन पहना, लेकिन शर्म भी आ रहा है कि उनके सामने ब्लैक एप्रन में कैसा लगेगा, क्या सोचेंगी वो मेरे बारे में. Hi, chef. How are you? What an honor. Romy, we are so proud and so honored to have you. Very proud. रोमी मैम, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. मैंने आपके सारे ब्रॉडकास्ट, इंटरव्यू, सारी चीज़ें फॉलो किया है, देखा है आपको बहुत अच्छे से, और मैं सच में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ. मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ. आई लव फैजू. क्या बात है? थैंक यू सो मच. क्या है फिर ओवरनाइट कुकिंग वगैरह लाओ, लेके आओ, सब लेके आओ, सब करता हूँ मैं. अर्चना डर मत, तू भी है. अरे डरा मत, डरा. मतलब लंदन में भी मैं फेमस हूँ. ओह माय गॉड, यानी लंदन में भी मुझे लोग देखते हैं. भैया ये तो मजा ही आ गया. यानी फैजू और मैं ही है फेमस. भैया ये सब लोग तो ऐवी इधर उधर कर रहे हैं. गौरव एंड कविता अमेजिंग. आई लव यू गाइस टू. थैंक यू सो मच. अभी रोमी मेरे बारे में भी कुछ बोलो ना प्लीज. पारा, आपकी यखनी पुलाव माय हस्बैंड लव्स. आज आ रही है. दैट्स इट. क्या है आज का चैलेंज, रोमी बताइए. सो मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज का ओवरनाइट चैलेंज. ओवरनाइट चैलेंज, द प्रोसेस एंड द टेक्निक्स, उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए आपको अभी से वो शुरू करना पड़ेगा. प्लीज कॉल फॉर द एनवेलप्स. फिर से इन्वेलप. और मतलब गेस्ट आते हैं तो इन्वेलप क्यों लेके आते हैं? आप मिठाई लेके आओ, चॉकलेट लेके आओ, ऐसे सजा क्यों लेके आना? कविता जी आपके लिए. थैंक यू. गुड लक. माय डियर फैजू. माय फेवरेट अर्चना. हैं? आजा आजा आजा. गौरव जी आ जाइए आप भी. अर्चना, Please open your envelope. फर्मेंटेशन. हाँ? सर बोल, पढ़. फर्मेंटेशन. टेंशन तो है. कौन सा टेंशन तो हमें भी हो रही है. फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन. इसका मतलब भी नहीं पता ये क्या है. इसको मैं कैसे बनाऊंगी, कैसे प्रक्रिया होती है इसकी, कुछ भी नहीं पता मुझे. और वो मुझे ब्लैक एप्रन में बनाना होगा, और वो भी मुझे एक दिन पहले. यानी आज हम लोग इस चैलेंज को करेंगे, कल आके हम लोग देखेंगे फट गया, फूल गया, खराब हो गया, हुआ नहीं, तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? मतलब मैं तो घर चले जाऊंगी. फर्मेंटेशन यानी कि हिंदी में खमीर लगाना, चाहे वो इडली में हो, डोसे में हो, डो में हो या किसी और चीज में, उसको फर्मेंटेशन कहते हैं. सर सिंपल में बताऊं, भेजे का दही करना. हाँ. उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं. कविता जी आपका क्या है? स्लो कुकिंग. स्लो कुकिंग. तो पहले ही आप इतनी फास्ट बनाते होगे, अब और स्लो करोगे आप. गौरव क्या है तेरा? कॉन्फी. कॉन्फी. कॉफी. क्या है? तुम भी मेरी तरह. N is O. मैं कहा भाई जिस चीज का नाम नहीं सुना, जो पता ही नहीं है, जो हमारे घर में कभी बना ही नहीं है ऐसा, हाँ क्या क्या सहना पड़ेगा भाई. कॉन्फी का मतलब जब हम एक फैट में कुक करते हैं लो हीट पे,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फ्रेंच टेक्निक है और उसमें क्या होता है कि ये फ्राइंग नहीं है कि गरम तेल में कुछ चीज डाल दे फ्राई कर दिया। 60 से लेकर 72 डिग्री के बीच में किसी भी चीज को फैट में स्लो कुक करना, एक किस्म से फैट में पिकल करना, ये उन कट्स के लिए इस्तेमाल होता है, उन मीट्स के लिए इस्तेमाल होता है जो लंबा समय लेते हैं कुक होने को, और कुक होने पे ड्राई होने के चांसेस जिसके होते हैं। पता चला ये एक फ्रेंच तरीका है खाना पकाने का, जिसमें आप खाने को तेल में पूरा सबमर्ज कर देते हैं और उसको स्लो हीट पे छोड़ देते हैं और वो अपने ही जूसेस में पकता है और ये होता है। अचार देखिए, लेकिन अचार बनने के बाद तेल में डाल के सालों साल चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही तेल में करना है। फैसू, स्लो कुकिंग। और तो अगर क्विकली समराइज करें तो ओवरनाइट चैलेंज में अर्चना आपको इस्तेमाल करनी है फर्मेंटेशन की टेक्निक अपनी डिश बनाने के लिए, कविता जी और फैजू आपको इस्तेमाल करनी है स्लो कुकिंग टेक्निक्स, गौरव आपको इस्तेमाल करनी है कॉफी टेक्निक यानी कि फैट में बहुत कम टेम्परेचर पे लंबे समय तक चीजों को पकाने की टेक्निक। आप लोगों को अभी प्रेप का टाइम मिलेगा, उसके बाद जो भी आप ओवरनाइट छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो फर्मेंट होने के लिए हो, कॉफी होने के लिए हो, कुक होने के लिए हो, वो ओवरनाइट पकता रहेगा। आपको कल सुबह आके उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है और अपनी मास्टर शेफ लेवल की डिश कंप्लीट करनी है। मुझे आज देखना है कि जो टेक्निक्स ऑफ स्लो कुकिंग और फर्मेंटेशंस हमारे सदियों से इस कंट्री में हो रही हैं, आप इस मास्टर शेफ चैलेंज में कैसे उतरते हो खरे और उसको एलिवेट करके कैसे प्रेजेंट करते हो हमारे शेफ्स। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अब आप लोग सोच लीजिए कि आपको बनाना क्या है। प्रेप का टाइम होगा 30 मिनट और मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री 5 मिनट के लिए खोलेंगे हम। अभी आपके लिए जो भी सामान चाहिए अभी ले लीजिए। कल मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री नहीं खुलेगी। मतलब सब अभी लेके रखना पड़ेगा। जो कुछ आपको लेना है वो आप अभी लेंगे, पूरी डिश को अभी कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे आज क्या प्रेप करना है, उसके बेसिस पे सारा सामान आज 5 मिनट में लेंगे। मन में सोच रहा हूँ, एक तो कॉन्फी, ऊपर से सिर्फ 30 मिनट, ऊपर से 5 मिनट की पैंट्री, ऊपर से अगले दिन मिलना नहीं है, लेकिन ब्लैक एप्रन है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो बचेंगे। तो मुझे तो एक ही चीज चल रही थी दिमाग में कि जो भी है अर्चना, अगर तुझे जो यूज भी नहीं होना है ना वो भी तुझे अपनी बास्केट में रखना पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर तेरा कुछ खराब हो गया या नहीं हुआ तो तेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए। Guys, are you ready for your pantry run? Yes, ma'am. So on your marks, get set, run. Go guys, go Faizu. आलू कहाँ है? आलू। टमाटर लेना भैया, ले लेना, क्योंकि कभी भूल जाओ तुम लोग। हाँ। तू तेरा ध्यान दे। मेरे दिमाग में आ रहा था क्योंकि मेरा आया था फर्मेंटेशन, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मिनी बर्गर बनाऊं, तो मैं मैदा वगैरह लेने लगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लंबी कुकिंग में या फर्मेंटेशन में ये होती है कि आप हमेशा वो इंग्रेडिएंट्स लेते हैं जो समय के साथ बेहतर हो। ज्यादा प्रोसेस चीजें मत लीजिए, ऐसी चीजें लीजिए जो मैच्योर हो, जिनका टेस्ट समय के साथ बेटर हो। ऑलराइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Ten, 9, 8, 7, 6, 5. Faizu, let's go, Gaurav. Yes. 4, Archana, 3, यस सर। 2, मैदा किधर है? 1. कविता जी, pantry closed. पहली बार ऐसा हुआ कि मैं कोई भी सामान नहीं भूली। तो रेडी हैं आप लोग ओवरनाइट चैलेंज के लिए? यस सर। Yes, chef. देखिए, एक बहुत जरूरी सूचना। ऑलरेडी आप लोग बहुत प्रेशर में हैं, ओवरनाइट चैलेंज है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अभी देनी बहुत जरूरी है। और वो इंफॉर्मेशन, वो ट्विस्ट ये है कि एक नहीं, क्या? 2 एलिमिनेशन। Are you serious? लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा, क्योंकि स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, जिंदगी के हर लम्हे में होना चाहिए।
मीट आवर सेलिब्रिटी कुक्स जो कर रहे हैं वीबा के साथ कुक। Hi everyone, I am Nikki Tamboli and welcome to Life Tastes Better with Viba. आज मैं बनाने जा रही हूँ burrito roll using Viba Chipotle Southwest dressing. सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ पैन, then I'm gonna add oil. इसमें मैं डालने वाली हूँ red bell peppers, yellow bell peppers and थोड़े से onions. थोड़ा सा नमक, chili flakes. तो गाइज आप लोगों को बता दूँ मैक्सिकन इज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि मुझे मैक्सिकन डिश, मैक्सिकन रैप, बरीतो बोल, बरीतो रैप बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मैंने कभी बनाया नहीं है क्योंकि मैं एक प्रॉपर देसी लड़की हूँ। मैंने जो भी खाना बनाया है हमेशा उसमें मैंने मेरा मराठी तड़का जो ठेचा होता है वो डाला है। और यहाँ पे भी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में हमें बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं जहाँ हमें अलग अलग तरीके के मैक्सिकन बोल्स, बरीतो रोल, बरीतो बोल बनाना पड़ता है। बट ऑनेस्टली जब तक मैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में नहीं आई थी मुझे मैक्सिकन डिश कैसे बनाते हैं, उनमें क्या क्या ड्रेसिंग पड़ती है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। सो ऑल थैंक्स टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मैक्सिकन बोल, बरीतो रोल कैसे बनाते हैं। तो मैक्सिकन रोल में सबसे ज़्यादा और मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है किडनी बीन्स और वो मैंने कुछ ज़्यादा डाली है क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। ये ऑलमोस्ट पक चुका है बहुत अच्छे से, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी मैं डालूंगी इसे बोल में। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ वीबा का चिपोटले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग। ये मैक्सिकन ड्रेसिंग बहुत ही स्मोकी और स्पाइसी है। इसका टेक्सचर आप देख ही रहे होंगे कितना क्रीमी है। मुझे स्पाइसी खाना बहुत ही पसंद है और ये तो स्मोक चिली चिपोटले पेपर से बना हुआ है। दिस इज परफेक्ट मैक्सिकन ड्रेसिंग विच इज पैक्ड विद बोल्ड फ्लेवर्स और साथ में इसमें है नो सिंथेटिक कलर्स एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। इसका स्मोकी फ्लेवर और पेपर का स्वाद हर डिश को एनहांस कर देता है। अब चाहे वो सैंडविच हो, मैक्सिकन राइस बोल या रैप्स हो। अब मैं लूंगी टॉर्टिला रैप। इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी लेट्स। अब इस मिक्सचर को हम इसके ऊपर डालेंगे, इसे हम फोल्ड करेंगे। अब मैंने इसको कट कर दिया है। अब हम प्लेटिंग करेंगे। मेरा बरीतो रोल अब बन चुका है। ये तो थी मेरी रेसिपी। आप भी बना सकते हैं वीबा चिपोटले साउथ वेस्ट ड्रेसिंग के साथ अपनी फेवरेट रेसिपीज बिकॉज लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.